Good morning students. Myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। कल के लेसन में हमने बात की थी औसत विचलन या माध्य विचलन के बारे में, एडी या एमडी जिसे बोलते हैं, और हमने बताया था कि असमूहित ग्रुप में या असमूहित आंकड़ों में किस तरीके से हम माध्य विचलन का ज्ञात कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे समूहित प्राप्तांकों में किस तरीके से औसत विचलन ज्ञात किया जाता है। इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे पूरा फुल बड़ा क्वेश्चन आता है, यानी कि 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन इस पर आता है, एवरेज डेविएशन निकालने का ग्रुप्ड डेटा पर। तो हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, सबसे पहले इसकी सूत्र की बात करें तो AD इज इक्वल्स टू सिग्मा, एक सेकेंड जी, ये देखिए, ये इसका सूत्र है, AD इज इक्वल्स टू सिग्मा बार FX अपॉन N। कल भी हमने बार की बात की थी। बार का मतलब ये दो लाइनें जो आप देख रहे हैं FX जिनके अंदर है, इसको बार बोलते हैं। और बार का मतलब है, कल भी आपको बताया था, जब हम विचलनों को या FX के जो भी, क्योंकि हमें सिग्मा दे रखा है तो FX को हमें जोड़ना है, जितने भी FX आएंगे तो FX को जोड़ने में जब हम चिन्हों का उपयोग ना करें या चिन्हों को प्लस माइनस को इग्नोर करें तो ये बार लगाया जाता है। फिर से देखिए, बता रही हूँ मैं, ये आपका सूत्र है, AD इज इक्वल्स टू सिग्मा बार FX अपॉन N। AD का मतलब औसत विचलन, FX का मतलब कल भी आपको बताया था कि स्मॉल x का मतलब होता है विचलन। ठीक है, विचलन मतलब किससे विचलन, आपका जो स्कोर होगा उस पे से आप मीन को जब माइनस कर देंगे तो ये आपका स्मॉल x बन जाएगा, यानी स्कोर माइनस मीन इज इक्वल्स टू स्मॉल x या विचलन। तो ये हम निकालेंगे विचलन, और जब हम विचलन को आवृत्ति से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो FX आ जाएगा, और जब सारे FX को हम जोड़ देंगे तो वो सिग्मा FX आ जाएगा। और यदि हम इस FX को जोड़ने में चिन्हों का ध्यान ना रखें तो सिग्मा बार FX आ जाएगा। तो ये पूरी तरीके से आपको सूत्र बता दिया, और नीचे आप n से उसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या बता रहा है, FX मध्य बिंदु से माध्य के विचलन तथा प्रत्येक वर्गांतर की बारंबारता का गुणनफल है, यानी कि प्रत्येक वर्गांतर का आप विचलन और उसकी जो बारंबारता है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो FX आ जाएगा। बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि विचलनों को जोड़ते समय पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों पर ध्यान नहीं देना है। सिग्मा का मतलब योगफल और N का मतलब कुल बारंबारताओं की संख्या। अब हम एक प्रश्न के द्वारा इसे हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें कैलकुलेशन की जाती है, माध्य विचलन किस तरीके से निकाला जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये वर्गांतर और ये बारंबारता, ये दो चीज़ें आपको प्रश्न में दी हुई होगी, यानी कि आपको प्रश्न वर्गांतर के साथ और उसके साथ उनकी बारंबारता दी हुई होगी, इस तरीके से दिया होगा और कहा जाएगा कि इनका दिए गए प्राप्तांकों पर माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो जो आपको करना है, सबसे पहले आप वर्गांतर लिख लेंगे। वर्गांतर के साथ ही हमें x की ज़रूरत होगी, यानी कि स्कोर्स की ज़रूरत होगी। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको स्कोर्स निकालने के लिए मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। हर वर्गांतर का मिड पॉइंट आप मध्य बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला पिछले कई सारी स्टैटिस्टिक्स में हम बता चुके हैं, तो फिर से मैं नहीं यहाँ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जो आपका काम है वो आप वर्गांतर के आधार पे मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। सभी के देखिए मध्य बिंदु आप निकाल लेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको निकालना है, परिकलन करना है, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होगी। अब आपको क्या करना है, जो कि हम माध्य निकालते हैं, यानी कि मीन निकालते हैं। सबसे पहले आपको मीन निकालना होगा। मीन की जो दीर्घ विधि है उसका सूत्र आप जानते हैं, सिग्मा F कैपिटल X अपॉन N। ये जो है ये मीन का फॉर्मूला है। तो आप सबसे पहले जो है वो मीन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, सिग्मा FX, ये F कैपिटल X है। फिर ध्यान रखिए, मीन निकालने के लिए F कैपिटल X है, न कि स्मॉल x, यानी यहाँ विचलन का कोई लेना देना नहीं है।
मीन और आपका मध्य बिंदु और आप एफ को मल्टीप्लाई कर लेंगे ये, तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा अंत में अगर आप इनको जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। इस मध्य बिंदु के साथ आप बारंबारता का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये बारंबारता आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो आप देखिए 82 इंटू 1 82 होगा, 77 को 2 से किया 154, 72 को 3 से किया 216, 67 को 4 से किया 268, 62 को 5 से किया 310, 57 को 10 से किया 570, 52 को 5 से किया 260, 47 को 4 से किया 188, 47 को 4 से किया, 42 को 3 से किया 126, 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया 74 और 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया 32। तो इस तरीके से आपके पास ये सारा एफ एक्स जो है वो आप निकाल लेंगे। और एफ एक्स को जब लास्ट में आप सिग्मा एफ एक्स यानी कि इनको जोड़ेंगे तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स एन आपको पता ही है, ये यहाँ पे एन दे रखा है, ना भी हो तो आप सारी आवृत्तियों को जोड़ लेंगे तो आपके पास एन आ जाएगा। तो अब आपका जो सूत्र है मीन का सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, उसमें आप मान रखकर आप मीन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ हमारा मीन 57 या 57 निकल कर आया है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि अब यहाँ तक आपका प्रोसेस बिल्कुल वही है जो आप मीन निकालने के लिए करते हैं। हम पहले भी मीन मोड मीडियन जहाँ पढ़े हैं, तो मीन निकालने की जो दीर्घ विधि है उसके द्वारा यहाँ ये मीन निकाला गया है। और इसको आप चाहे दीर्घ विधि से निकालें और आपको यदि सहूलियत हो तो आप लघु विधि से भी मीन निकाल सकते हैं। हमारा जो मेन मोटो है वो यहाँ पे मीन ज्ञात करना है, ये मीन निकालना हमारा मेन काम है। क्योंकि जब मीन निकलेगा तभी हम विचलन निकाल पाएंगे स्मॉल एक्स, यानी कि कैपिटल एक्स माइनस मीन जब हम करेंगे तभी हमारा स्मॉल एक्स निकलेगा। तो इस स्मॉल एक्स को ज्ञात करने के लिए हमें पहले मीन निकालना आवश्यक है। तो अब आप देखिए हमने यहाँ पे कैपिटल एक्स माइनस मीन कर दिया, यानी कि सभी जो आपके वर्गांतर हैं उसके मध्य बिंदु में से आप मीन को माइनस कर देंगे। मीन हमारा कितना आ रहा है 57, यानी कि एक तरीके से आप हर एक में, ये देखिए हर एक में 82 माइनस 57 कर लेंगे, 77 माइनस 57 कर लेंगे। इस तरीके से सभी जगह आप जो आपका x है उसमें से 57 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि 57 आपका मीन है। जब आप ये माइनस करेंगे तब आपको यहाँ ये x स्मॉल x मिलेगा। ये x माइनस मीन जो है ये मैंने इस तरीके से बताया यहाँ पे। तो ये आपको x माइनस मीन जब आप करोगे तो स्मॉल x आ जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कुछ आपको जो कैलकुलेशन है वो माइनस में आएगी, कुछ प्लस में आएगी। लेकिन जब आपको आप यहाँ पे तो ये कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको आवृत्ति से इस विचलन को मल्टीप्लाई करना होगा, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्मॉल एफ इंटू स्मॉल एक्स। यहाँ हमने किया था स्मॉल एफ इंटू कैपिटल एक्स। ये मीन निकालने के लिए आवश्यक था, लेकिन मीन डेविएशन या एम डी के लिए हमको स्मॉल एक्स के साथ आवृत्ति को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए ये हमारी आवृत्ति है, इसको आप ये हमारे विचलन है, इसको आप आवृत्ति से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 को 1 से किया 25, 20 को 2 से किया 40, 15 को 3 से किया 45, 4 को 10 से किया 40, 5 को 5 से किया 25, 10 को 0 से किया। कभी भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में या भाग देने में यदि हम 0 से करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। 0 का 10 से करके आप 10 मत लिख दीजिएगा। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो 1000 से कर लो, 2000, लाख, करोड़ से कर लो, 0 को किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। तो इधर 0 आ जाएगा। 5 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 25 आएगा। देखिए 55 25 होता है, 5 5 को करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से 4 को 10 से करेंगे तो -40, 3 को -15 से करेंगे तो -45, 2 को -20 से करेंगे तो -40 और 1 को -25 से करेंगे तो -25। तो अब आपको ये सारे डेटा जो है वो मिल गया है, यानी कि आपको स्मॉल एफ इंटू स्मॉल एक्स जो है वो मिल गया है। अब हमें इसका सिग्मा करना है, इसको जोड़ना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आप रखेंगे, जो आपके सूत्र में दे रखा है सिग्मा बार एफ एक्स करना है आपको।
सिग्मा बार एफ एक्स। बार एफ एक्स का मतलब क्या है कि आपको चिन्हों का ध्यान नहीं रखना। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे कि माइनस को जोड़ देंगे प्लस को जोड़ देंगे फिर दोनों को माइनस कर देंगे, नहीं, आपको चिन्हों का ध्यान नहीं देना है, यानी कि प्लस हो चाहे माइनस हो इनके ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे, प्लस माइनस को आप यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे, आप सिंपल योग करेंगे जैसा कि इसमें दिखा रखा है। आप सिंपल जो आपको एफ एक्स है उनका योग कर लेंगे, यानी कि आप इन सभी को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए न माइनस प्लस का कुछ ध्यान बिना रखे हुए जब हमने जोड़ा तो ये 350 आ रहा है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा है कि आप एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर, नॉट वो जो जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सेव्ड होते हैं वो नहीं, सिंपल जो कैलकुलेटर है वो आप लेके जा सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आप सभी को प्लस कर लेंगे और प्लस करके देखिए इस सूत्र में आप मान रख देंगे, यानी कि 350 जो आपका सिग्मा बार एफ एक्स है डिवाइडेड बाय एन जो कि आपका 40 है, यह एन यहाँ दिख रहा है, और इनका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 8.75 आ जाएगा और यही आपका आंसर है, यानी कि एम डी, और हम इसको ए डी भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 8.75। ये आपका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है मीन डेविएशन निकालने का। फिर से एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि वर्गांतर और आवृत्ति आपको दी हुई होगी। सबसे पहले आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका कोई भी स्टैट्स हो आपको वो आरोही क्रम में दी हुई हो, यदि नहीं दी हुई है तो आप उसको बदल लेंगे। और आरोही का मतलब है नीचे सबसे छोटा और ऊपर सबसे बड़ा अंक होना चाहिए, तो नीचे से ऊपर की तरफ दिया हुआ हो, अगर नहीं है तो आप बदल लें। उसके बाद आप सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट और आवृत्ति को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ कैपिटल एक्स हो जाएगा और ये सिग्मा एफ एक्स जो आएगा इसके बेसिस पे आप मीन निकाल लेंगे। फिर आप एक्स माइनस मीन करेंगे तो आपका स्मॉल एक्स निकल कर आ जाएगा जो कि विचलन है, और फिर विचलन को सभी विचलनों को आप आवृत्ति से फिर से गुणा कर देंगे। आवृत्ति को 2 बार आपको गुणा करना पड़ रहा है, एक बार मध्य बिंदु से और एक बार विचलन से। तो यहाँ आवृत्ति को जब आप विचलन से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्मॉल एफ एक्स, और उसके बाद आप इसको सूत्र में रखेंगे और आसानी से जो आपका मीन डेविएशन है वो ज्ञात कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर लास्ट ईयर तक नहीं कोई क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर नहीं, तो संभावना बनती है पूरी कि इस साल ये प्रश्न आएगा। तो अब इसके आगे जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। मेरे ख्याल से आपको मीन डेविएशन अच्छे से समझ आ चुका होगा। इससे संबंधित और भी जो प्रश्न हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, बाकी आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे। थैंक यू।